जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन बताया, उसके बाद मैंने ये वाला 11, 12 और 14। तो अभी अब क्वेश्चन हाईलाइट मतलब नोट हो गए हैं कि ये करने हैं हमने। अगर इसके अलावा भी कोई पेंडिंग हुआ तो हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक मेरे माइंड में यही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 11, 12 और 14 एक ही दफ़ा करवाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें। तो चलिए सोल्यूशन मैं आपको इसका बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने लिख दिया कि साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो ये है कि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज, जैसे डेरिवेटिव पॉजिटिव काज है तो इंटीग्रेशन माइनस साइन। दूसरी आपके साथ उसका जो एक तो सिंपल फार्मूला, सिंपल के अलावा ये लिखा था कि जो एंगल में चीज़ एक्स के साथ होगी वो उसकी डिवीजन में भी आ जाएगी, जो एक्स के साथ होगी। अब फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी टर्म एक्स के साथ है, तो क्या होगा कि साइन का डेरिवेटिव माइनस काज इंटू ए प्लस बी एक्स और उसी को उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन हमारी ये बनेगी, लेकिन उसके डिवीजन में उसका एंगल भी आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जो भी उसके साथ एंगल में आएगा वो डिवीजन में, जैसे फार्मूले के मुताबिक ये एक्स डिवीजन में आ रहा था, ए एक्स के साथ जो बी था वो डिवीजन में, तो ये तो पूरे एक्स के साथ ही चीज़ डिवाइड हो रही है, तो ये फिर पूरी की पूरी चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो आसान चीज़ है, आपको उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसका लाग लेते हैं। तो अब बज़ाहिर ये किसी और तरीके से सॉल्वेबल नहीं है। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव बनता है 2ax प्लस 2b x, 2b x ख़त्म हो जाता है और प्लस c b मतलब ज़ीरो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव। तो ये बिल्कुल ऊपर आता है, लेकिन कहाँ पे अगर यहाँ पे 2 और b के साथ भी 2 हो तब तो क्या करते हैं हम अपने पास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी, इसको मल्टीप्लाई करवाने से नीचे इसका डेरिवेटिव बन गया। अब ये रूल ये कहता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो उस पूरी टर्म का लाग आ जाए। ये 1/2 एज इट इज़ बार, लेकिन ये क्योंकि डेरिवेटिव की 2 है तो ये इसके नीचे वाले का लाग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। जी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करवाया। क्यों करवाया कि मैं ये फार्मूला बनाना चाहता हूँ, आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सेकेंड ईयर के 10 चैप्टर की चीज़ें यूज़ करते हुए एक चीज़ मैंने आपको हाईलाइट की है, वो इसलिए की है ताकि हम क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाएँ। क्योंकि अगर ये काज 3x साइन 2x इस तरह का जब भी फंक्शन आएगा, साइन के दो फंक्शन वेरिएबल आपस में इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो उस पर फार्मूला ही लगेगा। अगर तो ये कोई और फंक्शन होते हैं या एक ट्रिग्नोमेट्री का कोई अलजेब्राइक या एक्सपोनेंशियल होता तो तब भी इसका कुछ सॉल्वेबल फॉर्म थी, लेकिन क्योंकि ये अभी इस तरह की कंडीशन में है कि ये इसको इस फार्मूला ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये 5x माइनस साइन एक्स। तो दोनों पे मैंने 1/2 और बड़ी ब्रैकेट बाहर, तो दोनों का इंटीग्रल अलग कर लिया। जैसे इंटीग्रल अलग किया तो साइन 5x के इंटीग्रेशन जो है वो है काज 5x और दूसरे की डिवाइडेड बाय 5 साइन एक्स की माइनस काज, तो वो माइनस माइनस प्लस। ये 2 बेशक बाहर रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपकी अपनी चॉइस, आप जिस तरह से मर्ज़ी आंसर को लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी, आप इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। आइंदा इन फ्यूचर अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जी तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आगे भी काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर एक छोटे पार्ट के तौर पे इन्वॉल्व होगा बार बार, तो आप इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कि टेंजेंट का हमेशा जो है वो सीकेंड एक्स माइनस एन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाने के बाद, क्योंकि टेंजेंट का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेकिन सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मौजूद लेकिन सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन मौजूद है, तो वो हमारे पास टेंजेंट एक्स आती है। तो जैसे ही फार्मूला लगा के दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग करेंगे तो 1 का सी एक्स आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स आता है, सी लिख दिया गलती से, तो ये एक्स आ जाता है और ये टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फाइनल आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके काफ़ी क्वेश्चन में यूज होगा। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस एक्सरसाइज से मुतलिक। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मज़ीद कोई सवाल आपके मुतलिक इसके हुआ तो आप जूम में उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।